हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है पार्टनरशिप उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो जिसमें हम लोग पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप फर्म है क्या, इसका फुल्ली बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कि इसमें किसका किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या क्या अकाउंट बनेगी इसमें, ये सब फुल डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट बनाने हम लोग सीखे थे, जिसमें हम लोग बना रहे थे आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद हम लोग बनाए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद बनाए थे बैलेंस शीट। तो ये तीन हम लोग अकाउंट बनाने सीखे थे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या था? सोल मतलब होता है सिंगल, सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है, प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। तो जो बिजनेस एक आदमी चलाता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो इसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, प्रॉफिट लॉस बनाए थे और बैलेंस शीट बनाए थे। बट यहाँ पार्टनरशिप में क्या होगा? पार्टनरशिप में हम लोग को मतलब पता है, पार्टनर मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। सिंगल ओनरशिप में तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर कोई इनकम करता है, कोई भी व्यक्ति अगर इनकम करता है या बिजनेस में कोई भी लॉसेज होता है तो वो सिंगल आदमी बियर कर देगा और उसी को वो इंजॉय करेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको इंजॉय करेगा। बट पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पार्टनर होता है। तो एक से अगर ज्यादा पार्टनर होगा तो अगर इनकम हुआ मानो 50,000, तो अब ये 50,000 तो सब लेके जाएगा। मानो अगर दो पार्टनर है, ए है बी है, तो ये दोनों को दोनों पार्टनर में डिवाइड होगा। अगर आप चाहो तो इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो। तो इन लोगों एक एग्रीमेंट बनाएगा आपस में। तो इसको कैसे डिवाइड करना है, ये सारा चीज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं पार्टनरशिप है क्या। बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप का सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हम लोग का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है, जो कि सेक्शन 4 में है कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो डेफिनेशन है हम लोग का, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप क्या है? एक रिश्ता है किसके बीच में? पर्संस के बीच में। तो यहाँ पे पर्संस वर्ड यूज कर दिया ना। तो पर्संस मतलब एक से ज्यादा, मतलब मिनिमम मिनिमम कितना आदमी होना पड़ेगा इसमें? मिनिमम 2। मैक्सिमम हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि कितना होना चाहिए। हु हैव agreed to share the profit of the business carried on by all। तो यहां तक देखते हैं क्या है, who have agreed to share the profit of the business, मतलब जो पार्टनर्स है वो एग्री करेगा आपस में कि बिजनेस का जो प्रॉफिट हो आपस में शेयर करें। ठीक है। कैरिड बाय ऑल, या कोई भी चलाता हो, सब कोई इस बिजनेस को चला रहा हो, या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका मतलब जानते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो आपको समझ आ गया कि द पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, मतलब एक से ज्यादा आदमी होगा जो बिजनेस को चलाएगा। जैसे मानो ये एक आदमी है और ये एक आदमी है, या और एक आदमी, तीन आदमी, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तीन है, तीनों मिलके एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। या आइदर ये तीनों को तीनों एक साथ मिलके ये बिजनेस को चलाएगा, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब अगर मानो ए बिजनेस चला रहा है, बी भी चला रहा है, सी भी चला रहा है, एक साथ मिलके ए बिजनेस में है, बी और सी किसी काम से बाहर चल गया, तो बिजनेस का कुछ डिसीजन लेना होगा। जैसे मानो कोई भी बिजनेस, कोई भी पार्टी को पेमेंट करना हो, या कोई भी एग्रीमेंट्स, कोई भी किसी के साथ पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करना हो, तो ये सब जितना होगा सब ए करेगा। तो अगर कोई बिजनेस में अगर कुछ लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो अब ये जो दोनों पार्टनर बचा बी और सी, दोनों को बियर करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि बिजनेस कोई भी चलाए या कोई एक आदमी किसी बाकी सबके लिए डिसीजन ले, तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप फर्म।
ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या होता है? द डॉक्यूमेंट डेट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप इज कॉल्ड ए पार्टनरशिप डीड। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनर्स का जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, मतलब लोग जो एग्रीमेंट बनाएगा, एक से अधिक जो पार्टनर होते हैं उन लोग आपस में जो एग्रीमेंट बनाते हैं उसके बारे में हर एक चीज डिटेल जो लिखा रहता है, जो जिस कागज में या जो भी डॉक्यूमेंट में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड। तो इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा होगा? इसमें नेम ऑफ द पार्टनर्स लिखा रहेगा, पार्टनर्स का नाम लिखा रहेगा, इन लोग किस फॉर्म से जुड़े हैं, फॉर्म का नेम लिखा रहेगा, कि जो पार्टनर्स है उन लोग कितना रुपया अपना बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं इसके बारे में लिखा रहेगा, या कितने कितने रुपए इन लोग हर साल ड्राइंग करेंगे या हर मंथ ड्राइंग करेंगे इसके बारे में डिटेल लिखा रहेगा, या पार्टनर अगर कैपिटल लगाया है इसके बदले इसको कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, जो ऑनर है जिसने इस पे कैपिटल लगाया है जो बिजनेस में, उसको कितना रुपया इंटरेस्ट रिटर्न होगा इसका परसेंटेज लिखा रहेगा, या जो ड्राइंग किया है तो ड्राइंग करने से पैसा विड्रॉ होता है बिजनेस से, तो उसके बदले बिजनेस को कितना रुपया आपको इंटरेस्ट पे करना है इसका बारे में भी डिटेल लिखा रहेगा। अगर कोई पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, अगर कोई एक्टिव पार्टनर होता है तो उसको सैलरी दिया जाता है अगर कुछ काम कर रहा है तो उसके बारे में डिटेल लिखा रहेगा, या किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है इसके बारे में भी डिटेल लिखा रहेगा। तो ये सब जितना भी ये जो आपका जो डीड बन रहा है, जो डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको हर एक चीज पार्टनर्स के बारे में लिखा रहेगा, कि लोग प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया रहेगा, कि लोग प्रॉफिट जो अगर कमाए, कोई पार्टनर ऐसा होता है कभी कभी कि मानो अगर 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ये 2 लाख रुपए लगाया, ये 1 लाख रुपए लगाया और ये 1 लाख रुपए लगाया, तो किसको कितना रुपया ज्यादा मिलेगा? और ये 2 लाख रुपए लगाया तो ज्यादा इसको प्रॉफिट, तो इसको ज्यादा पैसा मिलेगा, इसको कम मिलना चाहिए। तो ये सब सारा डिटेल इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, इसी को बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट है इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अब ये चीज ओरल भी हो सकता है या रिटेन भी हो सकता है, बट ओरल का उतना वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, बट अगर रिटेन है कोई भी चीज तो रिटेन में तो ज्यादा प्रीफर किया जाता है, प्रेफरेंस उसको दिया जाता है रिटेन डॉक्यूमेंट को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो एक चीज अभी हम लोग पढ़े थे कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है ये हम लोग का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप कितना होना चाहिए। ये चीज लिखा हुआ है द कंपनी एक्ट 2014 मिसलेनियस रूल नंबर 10 में लिखा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होना चाहिए हमारे पास 50। तो आगे देखते हैं। यहां तक तो समझ आ गया कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो पार्टनरशिप डीड तो एक डॉक्यूमेंट था, पता चल गया। कभी क्या होता है कि पार्टनर्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है तो लोग बिना किसी डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट बनाए हुए बिजनेस को स्टार्ट कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप डीड है तो एज पर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में आपको सब कुछ लिखा हुआ है, कितना परसेंट क्या चीज देना है, इंटरेस्ट, कैपिटल, ये सारा चीज आपको डिटेल में इसमें दिया रहता है, तो उसके हिसाब से दे देंगे। तो अगर बाई चांस इन लोग तो एग्रीमेंट बनाया नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो क्या करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं? तो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल है। जैसे अगर पार्टनरशिप डीड में जिस रेशियो में लिखा हुआ है 3:2:1, तो 3:2:1 में शेयर करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो हमको कितना देना पड़ेगा? इक्वली। उसी तरीके से पार्टनर आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा।
और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा 1:1 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग मेड बाय द पार्टनर, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये भी आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कितना रुपया भी विड्रॉ कर रहे हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर पार्टनर कोई एक्टिव पार्टनर है या उसको सैलरी या रेम्युनरेशन कुछ नहीं मिलेगा, मतलब क्या लिखो, नो पार्टनर इज एंटाइटेड टू गेट एनी सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए अगर उन लोग सैलरी की डिमांड किया या कमीशन की डिमांड किया तो कुछ भी इसमें इसको भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर इफ एनी पार्टनर्स हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ही और सी shall be entitled to get an interest on loan amount at the rate of 6% per annum। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टनर है, अगर वो बिजनेस को, ये मानो बिजनेस है, इसको लोन दे रहा है, क्या दे रहा है, लोन, तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो जितना परसेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो एब्सेंट होने से कितना मिलेगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से इनको आपको पार्टनरशिप डीड अगर नहीं रहने से इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% पर एनम के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक सिनेरियो देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, मानो ए और ए एंड बी पार्टनर्स है एक फर्म में, तो ए क्या है, एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर, और बी क्या है, बी नॉर्मल पार्टनर है, आपका जनरल पार्टनर है, ये एक्टिव पार्टनर मतलब बिजनेस को यही चला रहा है। अब ये क्या किया, पार्टनरशिप डीड नहीं है मेरे पास, ठीक है, दोनों पार्टनर आपस में कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया था, तो अब ये क्या किया, ए डिमांड किया कि हमको सैलरी मिलना चाहिए 10,000 पर मंथ सैलरी, तो क्या इसको मिलना चाहिए, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम लोग को यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो पार्टनर इज एंटाइटेड टू गेट एनी सैलरी, ठीक है, मतलब आपको कोई भी सैलरी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो इसको सैलरी मिलना चाहिए 10,000 पर मंथ, इसको सैलरी नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन है ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल आर 1,50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, मतलब ए का जो कैपिटल है वो कितना है 1,50,000 और बी का जो कैपिटल है वो है हम लोग का 1 लाख रुपया, ठीक है। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो हमारे पास नहीं है, पार्टनरशिप डीड जो है वो हमारे पास नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं होने से क्या होता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा हम लोग का 1:1 हो जाएगा, जो कि इक्वली है, और इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब या एडवांस उसका कितना मिलेगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और बाकी कुछ भी नहीं मिलता है। तो देखते हैं क्या किया, ए डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो ए क्या डिमांड कर दिया कि हमको क्या चीज चाहिए, 12% पर एनम का हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, क्या इसको मिलेगा, तो इसको क्या होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड टू ए because there is no पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग का कोई भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है इसलिए हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्या है,
बी इज एन एक्टिव पार्टनर, वांट ए सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। बी क्या कर रहा है, 2,000 पर मंथ का सैलरी मांग रहा है, तो क्या इसको मिलेगा? तो बी को भी सैलरी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहने से हम लोग किसी को भी सैलरी नहीं दे सकते। इसका भी सेम इसी टाइप से आंसर लिखना है कि नो सैलरी शुड बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर्स बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो 3 नंबर का आंसर थोड़ा देखो आप लोग, बी एडवांस a loan of ₹20,000 and asks to get interest on loan at the rate of 10% per annum। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, मतलब नो पार्टनरशिप डीड है, तो हमको क्या मिलेगा? एडवांस ए लोन, मतलब अगर कोई भी लोन दे रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ओनली एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो हमको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? बी शुड get interest on loan at the rate of 6% per annum instead of 10% पर annum। 10% की जगह उसको कितना मिलेगा? 6% ही इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, जो कि डेट इज कितना होगा? देखो तो आपका 20,000 था, तो 20,000 इंटू 6/100, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? देखो 2 जीरो गया, यहाँ अगर 6 2 जा 12, यहाँ 00, मतलब हमको ओनली 1200 रुपीज से पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। Thank you for watching my videos. Kindly like and subscribe for upcoming videos. Thank you.